नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे शीतला माता व्रत की कथा। होली के 7वें और 8वें दिन संपूर्ण भारतवर्ष में शीतलाष्टमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें देवी शीतला की पूजा की जाती है। शीतला माता व्रत के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित है, जिसमें से सबसे खास और सर्व प्रचलित कहानी है सील की डोंगरी की शीतला माता, जयपुर राजस्थान से। आज हम उसी कथा को सुनेंगे। शीतला माता, जिन्हें बच्चों की रक्षक देवी, चेचक की देवी, प्लेग की देवी और अन्य कई नामों से जाना जाता है। राजस्थान में शीतलाष्टमी के इस त्यौहार को बासुड़ा के नाम से जाना जाता है, जिसके पीछे कारण है कि शीतला माता को एक दिन पूर्व बना बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसमें शीतल जल, दही, राबड़ी, ठंडा दलिया, ठंडी रोटी और बिना नमक वाले भोजन का भोग लगाया जाता है, जिससे माता शीतला प्रसन्न होती है और पूजा करने वाले लोगों की और उनके बच्चों की रक्षा करती है। प्राचीन समय में छोटी माता और बड़ी माता जैसे रोग होते थे, उनसे निपटने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए माता शीतला की पूजा की जाती थी। वर्तमान में चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स और कई ऐसी बीमारियां हैं जो छोटी माता और बड़ी माता का ही रूप है, और उनसे निजात पाने के लिए अभी भी शीतला माता की पूजा की जाती है। राजस्थान में शीतला माता का सबसे प्रसिद्ध मंदिर सील की डोंगरी चाकसू, जयपुर के निकट बना हुआ है, जहां पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी या सप्तमी को विशाल मेला भरता है। शीतला माता को शीतल जल और बासी भोजन का भोग चढ़ाया जाता है। यहीं पर भारत का सबसे बड़ा गधों का मेला भी लगता है। शीतला माता का वाहन गधे को माना जाता है, इसीलिए संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे बड़ा गधों का मेला इसी स्थान पर लगाया जाता है। अब आगे सुनते हैं शीतला माता व्रत की कथा। एक बार शीतला माता धरती पर ये देखने के लिए आती है कि धरती पर उनकी पूजा कौन कौन करता है और कितनी श्रद्धा से करते हैं। इसीलिए वह राजस्थान के डोंगरी नामक गांव में सबसे पहले प्रकट हुई। वहीं पर गांव में वो पूजा कौन कौन करता है और कैसे करता है, ये देखने के लिए घर घर और गली गली घूमने लगी। जैसे ही वो गली से निकल रही थी तो किसी ने चावल का जो मांड होता है, गर्म पानी जिसमें चावल उबाले जाते हैं, ऊपर से सीधा ही वो पानी नीचे डाल दिया और नीचे माता शीतला गली से गुजर रही थी। वो सारा पानी उनके ऊपर गिरा, जिससे माता शीतला का शरीर बुरी तरह से जल गया। माता को शरीर पर कई जगह फफोले हो गए। जलन की वजह से माता जोर जोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी, मुझे बचाओ बचाओ, मैं जल रही हूँ, मेरी कोई रक्षा करो। लेकिन गांव में दूर दूर तक माता के पास कोई नहीं आया और माता चिल्लाते ही जा रही थी और भागती ही जा रही थी। अचानक माता ने एक कुम्हार का घर देखा। वहाँ पर एक कुम्हारन घड़ा बना रही थी। उसने बुढ़ी माता की हालत देखी और माता को बुलाया। माता, आप तो बुरी तरह से जल रही हो, आप इधर आओ, मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर उस कुम्हारन ने शीतला माता को अपने वहाँ पर बैठाया और फिर माता पर घड़ा भरकर ठंडा पानी डाला, जिससे माता को शांति मिली। कुछ देर बाद उसने माता से कहा कि बुढ़िया माई, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर रात का बना हुआ दही और कुछ राबड़ी है। अगर आप वो खाती है तो शायद आपको बहुत ठंड का एहसास होगा, आपको अच्छा लगेगा। माता ने वो राबड़ी और दही खाया, जिससे माता को बहुत अच्छा लगा। फिर उस कुम्हारन ने माता से कहा कि माता, आपके बाल बहुत बिखर गए हैं, आपकी हालत भी बहुत ख़राब है, मैं आपकी चोटी बना देती हूँ। फिर जैसे ही कुम्हारन माता की चोटी बनाने लगती है और बालों को उधेड़ती है तो देखती है कि माता की एक आंख बालों के पीछे छुपी हुई थी। ये देखकर कुम्हारन डर जाती है और वो उनसे दूर भागने लगती है। तभी माता शीतला अपने असली रूप में आ जाती है और फिर उस कुम्हारन से कहती है कि डरो मत बेटी, मैं माता शीतला हूँ और धरती पर मुझे कौन पूजता है और कैसे पूजता है, यही सब देखने के लिए मैं प्रकट हुई थी। तुमने मेरी बहुत सेवा की और मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। कुम्हारन ने कहा कि माता, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, आप माता हो, मेरे घर में तो चारों तरफ केवल दरिद्रता ही फैली हुई है। तब माता ने उसके घर में खड़े हुए एक गधे पर बैठकर हाथ में झाड़ू लेकर उसकी सारी दरिद्रता को झाड़ू से बाहर निकाल दिया और उसके घर में अन्न, धन और भंडार सब भर गए।
और बुढ़िया ये सब देखकर बहुत खुश हुई। कुमारन ने माता का धन्यवाद कहा। माता ने कहा, तुम्हें और भी कुछ मांगना हो? तब कुमारन ने उनसे कहा कि माता, होली के 8वें दिन सभी लोग शीतलाष्टमी का त्योहार मनाएंगे और आपकी पूजा करेंगे, आपको राबड़ी और ठंडे जल का भोग लगाएंगे, जिससे आप हमेशा प्रसन्न रहना और जो जो आपकी पूजा करे, आराधना करे, उनके घर में कभी भी दरिद्रता मत आने देना। जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता को साफ कर दिया, वैसे सभी का करना और सभी के बच्चों की रक्षा करना। ऐसा सब कहने के बाद माता शीतला ने उस कुम्हारिन को तथास्तु कहा और वहाँ से चली गई। उसके बाद उस समय से लगातार हर वर्ष होली के 7वें और 8वें दिन पूरे भारतवर्ष में शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा भी शीतला सप्तमी को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन सर्वप्रमुख कहानी सील की डोंगरी जयपुर की शीतला माता की है, जो हमने आपके साथ शेयर की। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माता शीतला।